दोस्तों, आपके जड़ जिंदगी में इवोल्यूशन हो या ना हो, लेकिन आपके पोको F1 में एक तो बार भी इवोल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है मेरे पास पोको F1 और मैं इसमें यूज कर रहा हूँ लेटेस्ट इवोल्यूशन X एंड्रॉइड 14 रोम, जो कि कमाल कर दिया इस रोम ने। स्मूथनेस कमाल, बैटरी बैकअप कमाल, परफॉर्मेंस कमाल। तो वीडियो को एंड तक के देखो, आप भी हो जाओगे कमाल। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन के बारे में। तो रोम जो है एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर अगर गौर करोगे सिक्योरिटी पैच पे, तो वो नवंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। कर्नल जो है यहाँ पर हीली ओएस का कर्नल देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो कर्नल है जो इसके साथ बाय डिफॉल्ट आता है, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है बैलेंस में देखने को मिलेगी, मतलब बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कर्नल फ्लैश किया है वो यहाँ परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा एक्सटेंडेड ओवरक्लॉक्ड किया है। हीली ओएस का ही कर्नल है, बट उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो कि सेपरेटली प्रोवाइड किया गया है डेवलपर की तरफ से। तो आप जो है इसको फ्लैश करके गेमिंग परफॉर्मेंस में काफी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा गेमिंग के मामले में। आगे मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, तब तक के लिए आप बने रहिए। मैं वीडियो को पूरा एंड तक के देखिए, मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी नेट के बारे में। तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास है, बट अगर यहाँ पर डिवाइस सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो वो नॉट सर्टिफाइड बोलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो है अपना फ़ोन रूट करना पड़ेगा और यहाँ पे डिवाइस इंटीग्रिटी फिक्स करके एक मॉड्यूल आता है, उसको आपको फ्लैश करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका डिवाइस का जो इंटीग्रिटी टेस्ट है वो पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ पर डिवाइस सर्टिफाइड बोलेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मॉड्यूल फ्लैश किया हूँ। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि ये प्ले इंटीग्रिटी और ये इंडियन यूज़र्स और इंटरनेशनल यूज़र्स, तो इनका क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है। बट अभी भी मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप इंडियन यूज़र्स हो, ठीक है, और आप ये रोम यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो सेफ्टी नेट है वो पास तो मिलेगा, बट डिवाइस इंटीग्रिटी फेल रहेगा। बट उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप बैंकिंग ऐप्स जो होती है, जो यूपीआई बेस्ड ऐप्स हैं, वो सारे आप यूज़ में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ऐप्स ऐसी रहेंगी जो कि डिवाइस सर्टिफिकेशन के बेस पे काम करेगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नेटफ्लिक्स वगैरह ले सकते हो, तो वो ऐप्स जो है यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकती हैं। तो उसके लिए आपको प्ले इंटीग्रिटी फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, ओके। और रूट करने के लिए जो परफॉर्मेंस कर्नल है मैंने उसको यूज़ किया है, या फिर आप कर्नल एसयू सपोर्टेड जो इसका बैलेंस कर्नल है उसको फ्लैश कर सकते हो। तो कोई दोनों कर्नल अवेलेबल है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आपको जो चाहिए वो आप फ्लैश करके यूज़ कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर GCam के बारे में। तो जो GCam है वो बिल्कुल अच्छे से वर्किंग में मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई इश्यूज़ नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें आप कर पाओगे। इवन आप 60 FPS में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 1080p 60 FPS में भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे। और यहाँ पर एक्चुअली वो 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब ये जो GCam में, जो कि आपको मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, चैनल में जाके आप जो शॉर्ट्स वाला सेक्शन है उसको चेकआउट करना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन बात करूँ C-Linux स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। उसके बाद अगर गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो स्पूफिंग यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। उसके बाद अगर मैं बात की तो स्मूथनेस बिल्कुल कमाल रहेगी, इसमें कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करूँ हे गूगल, ओके गूगल, तो क्या हो गया भाई, हे गूगल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कभी कभी मिस हो जाता है हे गूगल, अभी इसने मिस किया था। ओहो भाई रुक जा, क्यों इतना टाइपिंग करा रहा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कॉलिंग के बारे में। तो यहाँ पर कॉलिंग में जो है आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा, बट यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग में आपको जो है अनाउंसमेंट का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट आप इसको स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एक यहाँ पे मॉड देखने को मिलेगा BCR करके, ठीक है, बेसिक कॉल रिकॉर्डर करके। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आपको यहाँ पर जो है अपने डिवाइस में वो जो मतलब जो कॉल रिकॉर्डिंग जो होता है ना गूगल डायलर का, उसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर इसको टैप करके इसके इनेबल कर दो और जो कॉल रिकॉर्डिंग से वो ऑटोमेटिक होने लगेंगी और ये आपके जो है इंटरनल स्टोरेज में शो करेगी, तो आप उनको बाद में सुन सकते हो विदाउट एनी अनाउंसमेंट के, और विदाउट रूट के भी काम करेगा। बहुत अच्छा है ना। देन उसके बाद अगर आप बात करो ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग बिल्कुल कमाल यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही स्मूथनेस कमाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कोई लैग वैग का इशू नहीं है। इवन अगर आप नोटिफिकेशन पैनल भी देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा कमाल लग रही है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है मी का कैमरा देखने को मिलता है, सो कुछ इस तरह से आपको अलाउ वगैरह करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आप सारी चीज़ें यूज़ में ले पाओगे। बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो चलो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये 1080
60 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो 4K 30 FPS, 4K 60 FPS। ओके डन, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हो रिजल्ट आपके सामने है। ओके देन बात करते हैं कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं उनको भी चेकआउट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो ऑप्शंस मिलती हैं हमें नेटवर्क से रिलेटेड, तो उसमें क्या मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रीफर नेटवर्क जो है LTE और 3GA मिला है, और नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्स LTE CA का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो ये चीज़ें आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर चलेंगे और लॉन्चर एक बार चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पर जो होम ऐप है इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे जो लॉन्चर है इवोल्यूशन X का लॉन्चर यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ और इसके होम सेटिंग्स में चलता हूँ और लॉन्चर की सेटिंग्स चेकआउट करते हैं। तो आइकन पैक और यहाँ पे आइकन साइज, फॉन्ट साइज, ये चीज़ें एडजस्ट कर पाओगे। होम स्क्रीन के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन दिया गया है। देन यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और अगर आप ध्यान से देखोगे एट अ ग्लांस ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए अगर आप गौर से देख रहे हो तो, ठीक है। और उसके बाद मतलब आप उसको बंद वगैरह कर सकते हो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। देन उसके बाद अगर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर म्यूजिक सर्च का ऑप्शन लगा सकते हो, वो जो गूगल माइक होता है उसके जगह पे। देन यहाँ पे जो थीम्ड आइकन है उसको इनेबल कर सकते हो और जो गूगल सर्च बार होता है ना उसको भी आप थीम्ड कर सकते हो, तो काफ़ी मज़ा आएगा भाई वो करोगे तो। देन बात करें यहाँ पर ऐप ड्रॉअर की, तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड ओपेसिटी होती है या फिर ऐप सर्च बार, ये चीज़ें आप चाहो तो रखो, अदरवाइज आप उनको हटा सकते हो। ओके देन उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रीसेंट्स वाले ऑप्शन की। तो रीसेंट्स में अगर आप जाओगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आप मेमोरी इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर सकते हो, आप क्लियर ऑल बटन रख सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मिसलिनियस की, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हाइड ऐप्स कर सकते हो, प्रोटेक्ट ऐप्स कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शंस आपको इस लॉन्चर के अंदर इनबिल्ट देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर अगेन मैं चलता हूँ सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे मैं आता हूँ बैक। देन उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो क्लोन्ड ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला है, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है। देन उसके बाद गेम स्पेस का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, और नीचे चलेंगे तो यही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो यहाँ पर अगर हम नीचे चलेंगे तो लाइव कैप्शन का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देन पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, तो आप चाहो तो इसको यूज़ में लो, काफ़ी सही रहेगा। देन नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मी साउंड इन्हांसर का ऑप्शन है और उसके नीचे है आपको क्लियर स्पीकर, जो कि 60 सेकंड्स का हमें देखने को मिलता है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन की, तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वगैरह मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिम वगैरह है। उसके बाद लॉक स्क्रीन के अंदर आओगे तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, थीम्ड आइकन्स है। उसके बाद डार्क थीम की बात कर रहा हूँ। और स्क्रीन सेवर के अंदर आओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में जाके आप बोल्ड टेक्स्ट वगैरह इनेबल कर सकते हो, या फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं मतलब फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इनेबल कर पाओगे, ठीक है। नाइट लाइट वगैरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्किंग है। डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, ये सारे ऑप्शंस जो है आपको बिल्कुल अच्छे कंडीशन में वर्किंग में मिलेगी और स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा कमाल रहेगी। देन यहाँ पर हम बात करते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में, तो यहाँ पर जो है आप डिफरेंट टाइप के क्लॉक कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये एंड्रॉयड 14 है, सो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लॉक्स वगैरह इस तरह से देखने को मिलती है, सॉरी। ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। वैसे मुझे इसमें से ना एक क्लॉक जो है काफ़ी सही लगता है, ये भी सही है वैसे, तो आप अपने हिसाब से रखो, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ। देन होम स्क्रीन में आऊँगा तो यहाँ पे थीम्ड आइकन इनेबल करेंगे, तो जैसे कि देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, आइकन पैक, वाओ। ओके देन उसके बाद अगर कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हम आते हैं बैक और अगेन यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। और याद रहे इस बार जो फेस अनलॉक मिलेगा वो आपको IR वाला मिलेगा, सो इस चीज़ को आपको नोटिस करके रखना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, चलते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे नेविगेशन मोड करके लिखा है, और नेविगेशन मोड के अंदर आपको ये कुछ जेस्चर्स या फिर नेविगेशन कीज आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर नीचे चलेंगे जेस्चर्स, अगेन ऑप्शन यहाँ पे टैप टैप वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही अच्छे से वर्किंग में देखने को मिलेगा। ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल परफेक्टली ये वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। ओके मैं इसको कर देता हूँ। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट हो गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वर्किंग में मिलेगी, आप कर सकते हो या फिर उसको आप गूगल लेंस पे भी शेयर कर पाओगे। देन अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर पावर मेनू रखो या फिर गूगल असिस्टेंट, मैं तो पावर मेनू यूज़ करता हूँ क्योंकि बाकी वो इरिटेटिंग लगता है मुझे बहुत। ओके देन उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ और
को मिलती है, जैसे कि मल्टीपल यूजर्स वगैरह का ऑप्शन है। लैंग्वेजेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे रीजनल प्रेफरेंसेस के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर, फर्स्ट डे ऑफ वीक, ये सारी चीज़ें जानते हो आप। मैंने इससे मतलब एंड्रॉइड 14 के जो भी फीचर्स इसके बारे में ऑलरेडी आपसे बात कर ली है, स्पेशल वीडियो बना रखा है वैसे एंड्रॉइड 14 के फीचर्स के बारे में, तो वो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो एंड्रॉइड 14 के सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं आपको और वर्किंग कंडीशन में। देन अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन की, वो है द इवॉल्यूअर। इसके अंदर आऊँगा तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर थीम्स के सेक्शन के अंदर, थीमिंग सेटिंग्स के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे थीम स्टाइल आप डिफरेंट टाइप के सेट कर पाओगे। देन उसके बाद कलर स्कोर्स जो होता है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, और एंशिएंट कलर हो गया, एंशिएंट बैकग्राउंड जो होता है उसको भी आप चाहो तो चेंज कर पाओगे, और नीचे टिंट वगैरह मिल जाता है आपको, बैकग्राउंड टिंट, लुमिनेंस, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डार्क थीम मैंने चेकआउट करा दिया हूँ, बॉडी फॉन्ट्स बहुत सारे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे। उसके बाद आइकन पैक, वाईफाई आइकन स्टाइल, आइकन शेप, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। इवन ब्राइटनेस स्लाइडर ये थिन वाला रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है वो, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फील्ड वाला उससे ज़्यादा मुझे पसंद है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। नेविक बार स्टाइल हो गया, सिग्नल आइकन स्टाइल हो गया, चलो थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ये वाला रखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे डेटा आइकन स्टाइल भी आप चाहो तो डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन के मामले में बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फुल्ली लोडेड आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो अब हम चलते हैं स्टेटस बार के अंदर। यहाँ पे लॉन्चर जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे मैं लोगो इनेबल करता हूँ और यहाँ पे आप लोगो इनेबल कर पाओगे, और यहाँ पर उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर जो होता है उसको आप इस तरह से यूज़ में ले पाओगे, और वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क करेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। जस्ट सेकंड, वो लोड होगा जब यूज़ करेंगे, जैसे कि देख पा रहे हो अभी अच्छे से वर्किंग में आ चुका है। डन। यहाँ पर और भी चीज़ें, मतलब उसका जो थ्रेशोल्ड होता है ना वो वगैरह सेट कर सकते हो, रिफ्रेश इंटरवल वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। देन बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट सब कुछ मिलेगा। और बैटरी स्टाइल यहाँ पे मेरे को ये, हाँ, MIUI पिल नहीं मिल रहा है आप पे, सही है भाई, MIUI पिल चाहिए था। एनीवे, यहाँ पे दूसरा कोई और सेट करते हैं, ये iOS का सेट करते हैं, पोर्ट्रेट, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे वैसे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे चलेंगे तो और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि बैटरी, जब हम फ़ोन को चार्ज पर रखते हैं तभी परसेंटेज, या फिर कलर्ड आइकन्स, नोटिफिकेशन काउंट, ये सब कुछ ऑप्शंस मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो डेटा डिसेबल आइकन होता है वो भी होना चाहिए, तो ये रहेगा तो कैसे हमें थोड़ा ईजी लगता है, मतलब कंफर्टेबल लगता है मुझे तो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर LTE के बजाय अगर आपको 4G चाहिए तो उसको आप इनेबल कर पाओगे। ओके, देन उसके बाद नोटिफिकेशंस के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे कि चीज़ें पूरे यहाँ पर मेंशन्ड आपको देखने को मिलती है, किल ऐप वगैरह मिल जाता है, ठीक है। बाकी जो हम चार्ज वगैरह लगाते हैं तो वो जो लाइट होता है वो चीज़ें वगैरह आपको देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पे वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट, जो कॉल्स वगैरह होती हैं वो सब देखने को मिल जाएंगी। बात करूँ नोटिफिकेशंस की, तो यहाँ पर मैंने बात कर ली है नोटिफिकेशंस की। क्विक सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। सो क्विक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर जो कॉलम्स होती है, ठीक है, मतलब कॉलम्स वगैरह होती हैं, उनको आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको जैसा रखना है वैसे, मतलब कितने रखने हैं उसके हिसाब से आप रख पाओगे। और बाकी यहाँ पर जो सिक्योर QoS स्टाइल्स रिक्वायर अनलॉकिंग का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो मतलब आप लॉक स्क्रीन पे अगर उनको एक्सेस नहीं देना चाहते हो तो बंद करो। देन यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर का स्टाइल भी मैं यहाँ पे मैंने चेकआउट किया था आई गेस ऑलरेडी थीमिंग वाले सेटिंग में, और ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो रख सकते हो। बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन है, एनिमेशन स्टाइल हो गया, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन भी यहाँ पे आप लगा पाओगे। देन उसके बाद डेटा जो डेटा होता है कितना यूज़ हो रहा है उसका भी आप एक्सेस यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन वगैरह भी यहाँ पे रख पाओगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पावर मेनू की बात करूँ तो यहाँ पे जो है सिस्टम सेटिंग्स के अंदर पावर मेनू या फिर आप असिस्टेंट जो होता है उसको रख सकते हो। बाकी पावर मेनू यहाँ पर आप जो है एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। देन जेस्चर्स के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे जो पार्शियल स्क्रीनशॉट वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं, प्लस टैप टू स्लीप का ऑप्शन भी है, ठीक है, लॉक स्क्रीन पे, तो ये ऑप्शंस मिलेंगी आपको। बाकी जेस्चर्स के अंदर वही सेटिंग्स मिलेंगी जो हमने सिस्टम के अंदर देखे थे। नेक्स्ट बटन्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे नेविगेशन मोड जो है वो भी वहीं पे था। देन यहाँ पे एंड कॉल का ऑप्शन वगैरह है, वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल जो कि साउंड के अंदर भी था यहाँ पे रिपीटेड और दिया गया है। ओके, चलते हैं एनिमेशंस के अंदर तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ एनिमेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, और चार्जिंग एनिमेशन भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मिसलिनियस की, तो यहाँ पे पॉकेट डिटेक्शन का ऑप्शन है, गेम स्पेस रिपीटेड, और ब्राइटनेस स्लाइडर पे जब भी आप ब्राइटनेस एडजस्ट करोगे तो वहाँ पर आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। देन यहाँ पे QoS स्टाइल पे जो है वाइब्रेट फील ले सकते हो जब भी आप कोई भी QoS स्टाइल पे मतलब कोई इनेबल करते हो तब। वॉल्यूम जो होता है आपका आपको हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है, सही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे तो FPS आप यहाँ पे जो है हायर FPS को अनलॉक कर पाओगे, जो गूगल फोटोज़ की स्पूफिंग है वो टॉगल इनेबल कर पाओगे, नेटफ्लिक्स स्पूफिंग है। बाकी यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग्स, रिस्ट्रिक्टेड एप्स में स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ठीक है। बाकी जो सेंसर ब्लॉक पर पैकेज वगैरह सब कुछ मिलेगा, USB कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं की, वो है अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड का भी ऑप्शन है। ओके, तो ये चीज़ आपको भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ था कस्टमाइजेशन। ओवरऑल रोम का रिव्यू काफ़ी सही लगा मेरे को, मतलब काफ़ी अच्छा लगा है रोम, और मैं हमेशा इस रोम को सबसे पहले से यूज़ कर रहा था स्टार्टिंग से। और मेरे दो फेवरेट रोम्स थी, एक पिक्सल एक्सपीरियंस जो कि अभी की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑफिशियल वाली बोल रहा हूँ, और ये इवोल्यूशन एक्स, ये दोनों मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट रोम्स थी, स्पेशली पोको F1 पे बोल रहा हूँ। ठीक है, सो इवोल्यूशन एक्स मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद हमको पर्सनली, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बार, काफ़ी सही है। ये नया बिल्ड तो और सही लगा मेरे को। और इसमें जब आप कस्टम कर्नल फ्लैश करते हो, आई मीन कस्टम कर्नल नहीं, वही कर्नल जो कि कर्नल एसयू के सपोर्ट के साथ प्लस एक्स्ट्रा ट्वीक्ड परफॉर्मेंस वाला कर्नल हीली ओएस का, तो वो कर्नल में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलेगी और काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो इसका साथ जो स्टॉक कर्नल, यानी इसके साथ रोम को फ्लैश करने के बाद जो कर्नल इसके साथ है उसी को यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यूज़ कर पाओगे, स्मूथनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। सो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं इस गैलरी के अंदर और चेकआउट कर लेते हैं बैटरी बैकअप। सो मेरा यूजेस आपको पता ही है हमेशा की तरह, और इस बार भी वैसे ही है, जैसे कि 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से कनेक्टेड है, और यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियोस मैंने प्ले की है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आवर यहाँ पर कुछ 12.07 कुछ यहाँ पर बैटरी ड्रेन शो कर रहा है। सो इसके हिसाब से आप कुछ 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम बोल सकते हो, अगर आप 50% ब्राइटनेस पे नॉर्मल यूज़, एकदम सिंपल, यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन किया, वहाँ पे मैंने वीडियोस प्ले किए, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ आपका बैटरी बैकअप थोड़ा सा और आप कम पकड़ के चल सकते हो, जैसे कि बैटरी ड्रेन यहाँ पे 16% है, बट यहाँ पे 1 घंटा 19 मिनट मैंने यूज़ किया है, राइट। तो आप यहाँ पर इसको जो है 7 घंटा पकड़ के चलो, स्क्रीन ऑन टाइम काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैं इसके साथ जो रोम के साथ जो कर्नल आया था उसकी बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ट्वीक्ड जो परफॉर्मेंस वाला कर्नल है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, और चार्जिंग स्पीड सही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देन उसके बाद यहाँ पे Geekbench 5 स्कोर के बारे में बात करते हैं। ये सारे जो स्कोर, बैटरी बैकअप, सब कुछ मैं जो स्टॉक कर्नल था इसके साथ जो कर्नल आया था उसके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो सिंगल कोर है 500, मल्टी कोर है 2052। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग की, तो 72% यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलेगी। मैक्स और मिनी वैल्यूज़ यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू, और काफ़ी सही रोम रहेगी, एक बार ट्राई करो, एक बार नहीं, अगर पहले भी ट्राई की हो तो फिर से ट्राई करो, बहुत ही स्मूथनेस कमाल लग रही है, और बाकी चीज़ें भी बहुत मस्त है भाई, ट्राई करके देखो, मस्त है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोम है। बग्स के बारे में बात करूँ तो मेरे को कोई भी उतने मेजर बग्स यहाँ पे देखने को नहीं मिली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यूज़ कर पाओगे इस रोम को। ठीक है ना, तो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई आउट करो। और हाँ, NG के कर्नल वगैरह फ्लैश करते हो, मतलब आपको पसंद होगा NG के कर्नल, स्पेशली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है डेवलपर की तरफ से, यहाँ पर जो है ये रोम इनक्रिप्टेड आती है, राइट। और अगर आप NG के कर्नल फ्लैश करोगे इनक्रिप्टेड, अगर आपका डिवाइस है तो यहाँ पे बूट नहीं करेगा, दिक्कत होगी। तो आपको सबसे पहले अपना डिवाइस डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, देन आप NG के कर्नल को यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा डिवाइस तो ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है, मैं हमेशा डिक्रिप्टेड यूज़ करता हूँ, सो मैं NG के कर्नल फ्लैश करूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो आपको इशू हो सकता है। और हाँ, ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जाकर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक छोटी बात विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतने, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर देना। तो बस आज नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। I need a weapon. Hurry for the blue team! Down. Fire. Reloading. Target down. Cover me.
Reloading. The blue team is in the lead. Marked a location.